हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं विंटर्स के लिए बहुत ही स्पेशल सी पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती। क्योंकि इस तरीके के जो विंटर्स की जो कुर्तीज़ होती हैं ये पाकिस्तानी स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो यूजुअली जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो ये पाकिस्तानी स्टाइल्स कुर्तीज़ होती हैं ये थोड़ी सी लूज़ होती हैं, बॉडी फिटेड नहीं होती हैं, और इनकी जो स्लीव्स होती हैं वो भी बहुत लूज़ होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। थोड़ा सा लूज़ लूज़ बैगी सा लुक आता है इसमें। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में ले लिया है और इसकी नेक की विड्थ चेक कर ली है कि जितनी मुझे चाहिए उतनी है या नहीं। तो मुझे 6 इंच चाहिए और 6 इंच ये पूरी ही है। उसके बाद मैंने इसकी विड्थ चेक की है, तो जो मुझे विड्थ 3 इंच चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि 3 इंच ही है। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं हुई है। और अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे कम करते हैं या फिर अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो कैसे आप सेट कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको एक अलग से उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाते हैं, शोल्डर का आप कह सकते हैं, तीरा कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीरे का निशान लगाने के बाद ऊपर इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो ये जो मैं आपको स्क्रीन पर मेज़रमेंट दिखा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग है। अगर ये आपका साइज़ है तो इसके हिसाब से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखिए जो पहला निशान है वो हम लगाएंगे 7 इंच पर, दूसरा लगाया है 13.5 इंच पर, और तीसरा जो निशान है वो लगाया है हमने 19 इंच पर। उसके बाद हम पूरी लंबाई लेंगे जितनी हमें कुर्ती चाहिए। तो 40 इंचज़ यहाँ पर मुझे लंबाई चाहिए, तो 40 पर निशान लगाया है लास्ट वाला। और अब हम इन लाइनों को हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, अगर आपको नहीं आती है कटिंग बिल्कुल भी तो भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद यहाँ पर जो हमने लास्ट निशान लगाया था उसके बाद यहाँ पर हम 3 से 4 इंच का आप एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो आप ले सकते हैं। कपड़ा ज़्यादा है तो 4 इंच ले लीजिए, कम है तो 3 इंच ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है क्योंकि ये फोल्डिंग मार्जिन है, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे मार्किंग के लिए। तो सबसे पहले हम शोल्डर चेक करेंगे। तो शोल्डर हमें 13 इंच है तो आधा उसका होता है 6.5। 6.5 पर मार्क करेंगे और 6.5 इंच ही हम मार्क करेंगे नीचे जो सेकेंड लाइन हमने लगाई है निशान उस पर, और इसके बाद इन दोनों को हम पॉइंट्स को मिला देंगे। अब हम यहाँ पर जो सेकंड लाइन है यहाँ पर ही हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो जो चेस्ट का मार्क है वो हमारा आएगा 9.5 अकॉर्डिंग टू माय मेजरमेंट। तो ये किस तरीके से निकालना है इसका फॉर्मूला मैं लिख दूँगी स्क्रीन पर, तो आप वो देखकर आप कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देंगे। तो बैक की जो है वो 1.5 इंच रखनी है और फ्रंट के लिए हमें 1 इंच रखनी है। बस इस तरीके से आधे इंच का गैप देकर हम गोलाई दे देंगे। इसके बाद जो तीसरी लाइन है यहाँ पर हम मेज़र करेंगे हमारी वेस्ट। तो अकॉर्डिंग जो वेस्ट है वो हम लगाएंगे 8 पर, और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हिप का मेज़रमेंट जितना भी है उसके हिसाब से यहाँ पर मैं 9.25 यानी कि 9.75 यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ, और उसके बाद 1.5 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। तो जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है ये हमारा रहने वाला है सूट में अंदर की तरफ। तो यही जो आपने हिप का निशान लगाया सेम वही निशान आप नीचे लगा सकते हैं चाक पर, या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी स्लिट ज़्यादा चौड़ी चाहिए तो। अब इसके बाद हम स्केल की हेल्प से इन लाइंस जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं इनको हम इस तरीके से डॉट मतलब जॉइंट कर लेंगे। बहुत ही हल्का हल्का आपको इसको जॉइंट करना है। इस तरीके से एक रेफरेंस लाइन आपको क्रिएट करनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी पॉइंट्स हैं आप देख रहे होंगे जो कॉर्नर्स जो बने हैं उन कॉर्नर्स को आपको थोड़ा सा कर्व देना है। ये बिल्कुल हम कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं काटेंगे, हम इसे हल्का सा कर्व देंगे। जो भी आप देखेंगे जो कॉर्नर्स बने हैं उनको आप हल्का सा कर्व दे देंगे, तो इस तरीके से आपको ये हमारी बॉडी की शेप जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद जो 2 लाइंस नीचे हैं उनको हम स्ट्रेट जॉइन कर देंगे इस तरीके से। इंची टेप से भी आप कर सकते हैं या फिर स्केल की हेल्प से भी आप इसको जॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ आपने जो आर्म होल का निशान लगाया वहाँ पर आप 1/2 इंच आप शोल्डर को डाउन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फिटिंग के लिए आर्म होल की, ये आप बिल्कुल भी ना भूलें, तो इसे ज़रूर आप 1/2 इंच ज़रूर डाउन करें। अब हम यहाँ पर सिंपली इसको कट कर लेंगे। जो हमने लाइंस लगाई हैं उन्हीं के ऊपर हम बस सिंपली इनको कट करते जाएंगे।
तो यहाँ पर हमने जो लाइंस लगाई हैं उन्हीं लाइंस के ऊपर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, जिससे कि हमें स्टिचिंग करते टाइम काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये जो है कट्स हमें लगाने बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। अब हम हमारा बैक पैनल कट करेंगे। तो बैक पैनल कट करने के लिए कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड में सेट कर लेंगे और जो हमने फ्रंट पैनल कट किया था उसे इसके ऊपर प्लेस करेंगे इस तरीके से बहुत अच्छे से। देखिए कहीं से भी कपड़ा ऊंचा नीचा ना रहे, आगे पीछे ना हो, क्योंकि एक बार अगर आपने पैनल कट किया तो फिर वो आपकी फिटिंग में दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि बहुत अच्छे से आप कपड़े को सेट कर लें। इसके बाद या तो मार्किंग कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इसे इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मार्किंग नहीं कर रही हूँ, इसी तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ। जो हमने पहले वाला पैनल कट किया है फ्रंट पैनल, उसी के हिसाब से मैं बैक वाले को भी कट कर लूँगी। और सेम उसी के ऊपर जहाँ जहाँ हमने कट्स लगाए हुए हैं वहाँ पर हम बैक पैनल में भी कट लगा लेंगे। फ्रंट पैनल को इस तरह हटाएंगे और बैक वाले पैनल में हमने जो लाइंस मतलब जो कट्स लगाए हैं उनके ऊपर हम लाइंस को स्ट्रेट कर लेंगे, जो कि हमें स्टिचिंग टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो देखिए इस तरीके से जो मार्क है हमने लगा लिए हैं। अब हम फ्रंट पैनल में जो आर्म होल है वो हम कट कर देंगे, जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की भी अब मैंने कटिंग कर ली है और बैक भी हमारा कट चुका है। पैनल्स हम दोनों काट चुके हैं। अब बारी आती है इसकी स्लीव्स कट करने की। तो स्लीव्स बिल्कुल सिंपल कट होंगी जैसे आप नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेना है और ये जो कपड़ा है हमने 4 फोल्ड में लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे आर्म मतलब जितना हमारा बस्ट साइज़ है, चेस्ट साइज़ है, उसका 4th पार्ट इतनी चौड़ाई इसकी होनी ही चाहिए। तो इतनी इसकी है, 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है, तो वो इनफ है। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो लंबाई मुझे 20 इंच चाहिए। तो आधा इंच मैंने इस तरफ रखा है सिलाई के लिए। उसके बाद 20 इंच के बाद यहाँ पर मैंने 2 इंच और निशान लगाया है, जो कि हमारा फोल्डिंग मार्जिन में काम आएगा। अब यहाँ पर हम मतलब निशान लगा रहे हैं नीचे की तरफ 2.5 इंच। उसके बाद इस तरीके से 1.5 इंच हम लगाएंगे, जो कि हमारा फिटिंग के लिए रहेगा। और पूरा हम इस तरीके से नापेंगे तो ये 9.5 इंच है। 9.5 इंच के हाफ इंच मतलब करके हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो 9.5 का जो हाफ होगा वो हमारा इस तरीके से 4.5 आएगा। 4.5 के बाद हम इस तरीके से मार्क करके कर्व दे देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी जो शेप है वो आएगी स्लीव्स की। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की गोलाई इसमें जो है वो नहीं देनी है, क्योंकि गोलाई के लिए हमें फिटिंग तो लगानी नहीं है, हमें पूरी पूरी चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो श्योर आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा फ्लेयर होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी। इसके बाद हमें इसका मिडल पॉइंट लेना है, यानी जहाँ पर हमारी एल्बो आएगी, और वहाँ से हमें इस तरीके से एक शेप क्रिएट करनी है। देखिए कुछ इस तरीके से हल्का सा बिल्कुल आपको एक शेप देना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अब हमें इसे इस तरीके से कट कर लेना है। अब हम इस तरीके से खोलेंगे और दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेंगे, जैसे कि हमें उल्टे सीधे का पता चल जाए जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और फ्रंट आर्म होल की हम कटिंग कर देंगे, जो हमने एक्स्ट्रा आधा इंच जो हमने अंदर की तरफ मार्क किया था। तो फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग हो जाएगी और ये हमारी इस तरीके से स्लीव्स की जो है वो कटिंग पूरी हुई। तो ये थी हमारी कुर्ते की कटिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए, कुछ भी आपने सीखा हो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।